हेलो स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले एक काम करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो एक नंबर 20। 20 क्यों? क्योंकि नीट में 10 में से 7 बच्चों को ये पता ही नहीं है कि टोटल अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं वो 20 होते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में मोर देन 300 अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन फॉर्मेशन में ओनली 20 अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं। और इन अमीनो एसिड को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। और इस लिस्ट को भी स्टूडेंट्स याद नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उसके मार्क कम हो जाते हैं। हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ बायोमोलिकुल चैप्टर की। बायोमोलिकुल चैप्टर से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और उनमें से भी प्रोटीन जो प्रोटीन है वो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। उसमें से क्वेश्चन आना ही है, उसकी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आना है, या किसी अमीनो एसिड का ज्विटर आयन का क्वेश्चन आना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड किसको कहते हैं? अमीनो एसिड वो बायोमोलिकुल या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें एक ही कार्बन पर अमीनो और कार्बोक्सिल दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अमीनो का मतलब अमीनो, और एसिड का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब एसिड। तो अमीनो और एसिड दोनों ग्रुप होने की वजह से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड दोनों ग्रुप्स एक ही कार्बन पे होने का उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, क्योंकि बोथ फंक्शनल ग्रुप इसी कार्बन पे होते हैं, इसलिए अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड भी कहा जाता है बच्चों। अगर अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है अमीनो एसिड में जैसे मीथेन में 3 हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे 3 ग्रुप को रख दिए, एक तो अमीनो ग्रुप को, एक कार्बोक्सिल ग्रुप को, एक वेरिएबल ग्रुप को। तो इसलिए अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहा जाता है बच्चों। अगर हम बात करें तो जो वेरिएबल ग्रुप है, इसमें आपने देखा जो वेरिएबल ग्रुप है दैट ग्रुप इज वेरिएबल, मतलब ये चेंज होता रहेगा, और इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। तो इन 20 अमीनो एसिड में जो चेंज आएगा इस वेरिएबल ग्रुप में आएगा, बाकी तीनों में चेंज नहीं आएगा। एच की जगह एच रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, अमीनो ग्रुप की जगह अमीनो। जो चेंज आएगा इस वेरिएबल ग्रुप में आएगा, इसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा बच्चों, देखते हैं। अगर वेरिएबल ग्रुप में आर इज इक्वल टू एच हो जाएगा तो अमीनो एसिड ग्लाइसिन बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखो, आर की जगह एच आ गया तो ये अमीनो एसिड बन गया ग्लाइसिन। अगर आर की जगह CH3 आ जाएगा, मैथिल ग्रुप आ जाएगा, तो ये अमीनो एसिड बन जाएगा एल्निन। अगर आर की जगह CH2OH आ जाएगा तो ये ग्रुप बन जाएगा, ये अमीनो एसिड बन जाएगा सेरीन। तो बच्चों बात आती है अब इसको याद कैसे करना है। आपको याद करने के लिए ट्रिक याद रखनी है, गैस। कैसे गैस करना है? गैस कैसे करना है? ग्लाइसिन बनेगा जब R इज इक्वल टू एच आया तो अमीनो एसिड क्या बनेगा? ग्लाइसिन। अगर R इज इक्वल टू CH3 आएगा तो ये अमीनो एसिड बन जाएगा बच्चों एलनिन। अगर R इज इक्वल टू CH2OH आ जाएगा तो ये बन जाएगा सेरीन। तो आपको एक ट्रिक से याद रखना है, गैस। भाई अमीनो एसिड को गैस कर रहे हैं कि R की जगह H आएगा तो कौन सा आएगा, R की जगह CH3 आएगा तो कौन सा आएगा, R की जगह CH2OH आएगा तो कौन सा आएगा। तो बच्चों आपको याद हो गया, R की जगह H आया तो ग्लाइसिन, R की जगह CH3 आया तो एलिन, R की जगह CH2OH आया तो सेरीन। अब 20 अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको इनकी नेचर के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप में बांट देते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक अमीनो एसिड में अगर नॉर्मली हम देखते हैं हर अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है। लेकिन अगर उसके वेरिएबल ग्रुप में अगर कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाए तो इसका मतलब जो कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर अमीनो ग्रुप से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो अमीनो एसिड हो जाएगा एसिडिक। तो एसिडिक अमीनो एसिड में नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप आर मोर देन अमीनो ग्रुप। जैसे कि इसमें देखो, अमीनो ग्रुप एक है लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप 2 हो गए, तो इसका मतलब ये अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा? एसिडिक। एग्जाम्पल ग्लूटेमिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जिसमें नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप आर मोर देन कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप तो एक ही है, अमीनो ग्रुप 2 हो गए, 1 2 2 अमीनो ग्रुप हो गए। जो अमीनो ग्रुप है दैट आर मोर देन कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड। और बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन सा आएगा? आर्जिनिन आएगा, हिस्टिडीन आएगा एंड लाइसिन आएगा। और याद रखना बच्चों, आर्जिनिन और लाइसिन ये दोनों अमीनो एसिड वेरी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं बेसिक प्रोटीन दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का मेन जो कंपोनेंट अमीनो एसिड्स होते हैं वो मेनली कौन से होते हैं? वो होते हैं आर्जिनिन एंड लाइसिन। याद रखना है, ये नीट का क्वेश्चन है। इसके अलावा बाकी सारे अमीनो एसिड जिसमें COH ग्रुप और अमीनो ग्रुप
इक्वल होते हैं वो सारे अमीनो एसिड न्यूट्रल कहलाएंगे। तो आपको एसिडिक और बेसिक याद रखना है, इसके अलावा बाकी 20 में से बाकी सारे अमीनो एसिड क्या होंगे बच्चों, न्यूट्रल होंगे। कुछ अमीनो एसिड एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं क्योंकि उनमें क्या रिंग पाया जाता है, बेंजीन रिंग पाया जाता है। तो बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर वाले जो अमीनो एसिड है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल फिनाइलएलनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान। तो बेंजीन रिंग की वजह से इनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसी वजह से अगर हम याद करें मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान, क्योंकि आर ग्रुप में ऐसा जो कंपाउंड जुड़ा हुआ है जिसमें बेंजीन रिंग है, इस वजह से जो ट्रिप्टोफान है मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। और आपको पता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में आर इक्वल टू एच, और एच से सिंपल कोई भी चीज नहीं है, इसलिए सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन और मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड इज ट्रिप्टोफान। अब जितने भी अमीनो एसिड हैं, 20 अमीनो एसिड हैं, उनको दो कैटेगरी में बांट देते हैं कि बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट रहती है और ये बॉडी में बनते नहीं हैं, बाहर से लेने पड़ते हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन द डाइट, बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट डाइट में रहती है, क्योंकि ये बॉडी में बनते नहीं है, बाहर से लेने पड़ते हैं, दे आर टू बी टेकन इन डाइट, तो उनको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर ये अमीनो एसिड बॉडी में बन जाते हैं तो बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट डाइट में नहीं रहेगी, ये डाइट में नहीं लेने पड़ेंगे। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड उनको कहेंगे जो डाइट में लेने नहीं पड़ते हैं, बॉडी खुद बनाती है। और एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड हैं जो बॉडी नहीं बनाती है और डाइट में लेने पड़ते हैं। अब बच्चों आपको एसेंशियल अमीनो एसिड याद कर लेने हैं, बाकी बचे हुए नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए ट्रिक याद रखनी है आपको, वीआईपी होल में T2, T2 मतलब 2 बार T। तो वीआईपी हॉल में T2 गया है, क्यों गया है वीआईपी हॉल में, आप एक इमेजिनेशन करो, वीआईपी हॉल में गया है T2 ये देखने के लिए कि सब एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं। तो याद हो जाएगा बच्चों इस ट्रिक से, वीआईपी हॉल में T2, वीआईपी में वी वेलिन, आई मतलब आइसोल्यूसिन, पी मतलब फिनाइलिन, होल में H फॉर हिस्टिडिन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर लाइसिन, L फॉर ल्यूसिन, में का मतलब मीथ्योनिन, और 2 बार टी का मतलब थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफान। तो इस ट्रिक से आप एसेंशियल अमीनो एसिड याद रख सकते हैं। इसके अलावा 20 में बचे हुए अमीनो एसिड जो हैं वो नॉन एसेंशियल होंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अमीनो एसिड में अमीन और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों ग्रुप होने की वजह से दोनों प्रॉपर्टी होती है। अगर अमीनो एसिड को हम बेसिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये अलग फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, और अगर इसको एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो अलग फॉर्म में। अगर इसको बेसिक सॉल्यूशन में रखा तो कार्बोक्सिल ग्रुप अपना H दे देगा, तो ये नेगेटिव आयन, जो नेगेटिव आयन की फॉर्म में रहेगा। अगर इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में देंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन से H ये ले लेगा, इसलिए ये पॉजिटिव आयोनाइज्ड रहेगा। तो जो अमीनो एसिड है वो नेगेटिव फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और पॉजिटिव फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ये डिपेंड करेगा कौन सी पीएच के सॉल्यूशन में इसको रखा गया है। लेकिन अगर इनको आइसो इलेक्ट्रिक पीएच में रखा जाए, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच में रखा जाए तो इसमें बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रहते हैं, और इस फॉर्म को कहते हैं ज्विटर आयन। अमीनो एसिड की वो फॉर्म जिसमें NH2 और COH दोनों आयनाइज्ड हो जाएं, जिस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन इसमें प्रेजेंट हो, और नेट जो चार्ज है जीरो है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है लेकिन नेट चार्ज जीरो है, इस फॉर्म को कहेंगे ज्विटर आयन। ये ज्विटर आयन एक खास पीएच पे रहता है जिसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। तो बच्चों आगे बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन कैसे बनेगी, आपको पता है प्रोटीन अमीनो एसिड से बनती है। अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन अमीनो एसिड सारे सेम होते नहीं हैं, 20 अमीनो एसिड में ही बार बार ये रिपीट होते रहते हैं, लेकिन ये सारे अमीनो एसिड एक नहीं है, 20 अमीनो एसिड है। इसलिए हम प्रोटीन्स को कहते हैं हेटेरोपॉलीमर। प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड। कितने टाइप के, 20 टाइप के। और ये अमीनो एसिड आपस में किस जो बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो देखो बच्चों ये एक अमीनो एसिड का, ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है। दो अमीनो एसिड के बीच में COH और NH2 के बीच में बॉन्ड बनेगा और वाटर निकल जाएगा, इस बॉन्ड को कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक अमीनो एसिड का COH दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और उसमें वाटर निकल जाता है और एक बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसका मतलब प्रोटीन आर फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस
ऑफ अमीनो एसिड। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का मतलब अमीनो एसिड जुड़ेंगे और उनमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इसको कहेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, और बॉन्ड बनेगा जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब प्रोटीन के एग्जांपल जो बार बार नीट में पूछे जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो एनिमल किंगडम में, एनिमल वर्ल्ड में है, एनिमल्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन है कोलेजन। लेकिन अगर बात करें इस अर्थ पर सबसे ज्यादा प्रोटीन या प्लांट्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन है रूबिस्को। रूबिस्को आपको पता होना चाहिए, रूबिस्को एक एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसमें दो तरह की एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। तो ड्यूल एक्शन एंजाइम होता है रूबिस्को, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ कैल्विन साइकिल। अब बात करें जो स्ट्रक्चर लेवल होता है प्रोटीन, प्रोटीन में 4 टाइप के स्ट्रक्चर लेवल होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाaternary स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लीनियर स्ट्रक्चर। ये अमीनो एसिड आपस में लीनियर चेन की फॉर्म में जुड़े, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो देखें आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ गया, बीच में बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड, फिर पेप्टाइड बॉन्ड। तो केवल कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। अब इस तरह से जो चेन बनेगी उसमें एक एंड पर अमीनो ग्रुप रहेगा और उस चेन के दूसरे एंड पर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। जहां कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे सी टर्मिनल, और जहां अमीनो ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे एन टर्मिनल। तो जो लीनियर चेन में हमेशा 2 टर्मिनल होंगे बच्चों, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। तो ये पहली बात तो क्या होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड इन विच पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा दूसरा कोई भी बॉन्ड नहीं होगा, और दो चीजें होंगी इसमें, एक तो एन टर्मिनल हो गया, तो सी टर्मिनल। इसका मतलब हम बता सकते हैं ये चेन कहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि इसका लेफ्ट एंड जो होगा हमेशा एन टर्मिनल बनाएगा और राइट एंड होगा वो सी टर्मिनल बनाएगा। अगर हम बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड से प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो लेफ्ट एंड वाला फर्स्ट अमीनो एसिड होता है। इसका मतलब हम अमीनो एसिड की सीक्वेंस बता सकते हैं, वो कौन सी स्ट्रक्चर से बता सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर से। तो ये पूछा जाता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस आप कौन सी स्ट्रक्चर से बता सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर से। या अमीनो एसिड की पोजिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी पोजीशन में कौन से बता सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर से। और इसी से हम ये भी बता सकते हैं प्रोटीन का इसका लेफ्ट एंड कौन सा है, लेफ्ट एंड वो वाला है जहां NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, और राइट एंड कौन सा है, राइट एंड वो है जो सी टर्मिनस है, कार्बोक्सिल ग्रुप वाला है। अब आप देखो, अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग होगी बच्चों, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, ये फर्दर अपने आप पे फोल्ड होगी, देखो इस तरह से फोल्ड होगी फर्दर, इनके बीच में कुछ और बॉन्ड भी बन गए। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड और बनेगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग होने से जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगी उसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड हो गए, एक तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड है, उसके अलावा जो फोल्डिंग हुई है वो किसकी वजह से हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये फोल्डिंग या हेलिकल स्ट्रक्चर हमेशा राइट हैंडेड होगी, मतलब राइट साइड में घूमेगी। ये जो फोल्डिंग है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, हमेशा राइट हैंडेड होगी। तो ये 2 तरह की स्ट्रक्चर मिलती है अपने को सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, एक तो अल्फा हेलिक्स, एक बीटा हेलिक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। अल्फा हेलिक्स हमेशा 1 पेप्टाइड चेन की फोल्डिंग से बनती है। अल्फा हेलिक्स में क्या है, ये एक ही चेन फोल्ड होकर बनेगी। लेकिन बीटा प्लेटेड शीट में या तो एक चेन फोल्ड हो जाएगी इस तरह से, या 2 अलग अलग चेन इस तरह से प्रेजेंट होंगी, 2 या 3 चेन्स, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगी, तो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, इसको कहेंगे बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल है किरेटिन। किरेटिन प्रोटीन जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है, किरेटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। और बीटा प्लेटेड शीट का एग्जांपल है सिल्क प्रोटीन, दैट इज फाइब्रोइन। सिल्क में जो प्रोटीन होती है सिल्क फाइबर में, वो फाइब्रोइन प्रोटीन। अब याद रखना है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो फाइबर लाइक है, कैसी है, वो फाइब्रस प्रोटीन बनाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन है वो फाइब्रस प्रोटीन बनाती है, क्योंकि वो लॉन्ग फाइबर लाइक प्रोटीन होती है। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें, ये आप देख सकते हैं जो किरेटिन है ये हमें हेयर्स में प्रेजेंट है, तो क्या बना रही है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बना रही है फाइबर लाइक। ऐसे ही सिल्क प्रोटीन या फाइब्रोइन, ये भी सिल्क फाइबर बना रही है, लॉन्ग स्ट्रक्चर बना रही है, तो कैसी होगी, ये स्ट्रक्चर होगी फाइब्रस। अब हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर बच्चों। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्डिंग से बनती है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग होगी तो वो बन गई टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इससे होलो वुलन लाइक, होलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। बॉल लाइक मतलब गोल स्ट्रक्चर होगी, इसका मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर के
जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है उसकी शेप क्या होती है, ग्लोबुलर। आपने देखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसी थी, फाइब्रस फाइबर लाइक, लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर होती है ग्लोबुलर, गोल स्ट्रक्चर होती है। क्यों गोल होती है, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग होने से 3D स्ट्रक्चर बन गई, फर्दर फोल्डिंग होने से 3D स्ट्रक्चर बनी है। इसका मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो 2D स्ट्रक्चर थी, लेकिन फर्स्ट 3D स्ट्रक्चर कौन सी है, टर्सरी स्ट्रक्चर। अब फर्दर फोल्डिंग के लिए कुछ और बॉन्ड आएंगे, कौन से बॉन्ड आएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड आएंगे, आयोनिक बॉन्ड आएंगे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आएंगे और वंडरवाल फोर्सेज आएंगे। तो दो बॉन्ड तो पहले से ही प्रेजेंट थे जो सेकेंडरी में थे, कौन से थे, हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। अब टर्सरी स्ट्रक्चर के लिए फर्दर फोल्डिंग के लिए बॉन्ड कौन कौन से आएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड आएंगे, आयोनिक बॉन्ड आएंगे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आएंगे, वंडरवॉल फोर्सेज आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब दो सल्फर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होगा, और आयोनिक बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में होगा। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड दो नॉन पोलर ग्रुप के बीच में होगा। इसमें आप देख रखे हैं मैथिल के ग्रुप में जो जो एल्किल ग्रुप है उनके बीच में। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में रहेगा या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रहेगा। आगे बात करते हैं बच्चों। अब खास बात क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। जो भी प्रोटीन फंक्शन कर रही है ना, एंजाइम का काम कर रही है, उनकी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। क्यों, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर में एक खास अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड से, जिससे एक साइट बनती है जिसको कहते हैं एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट की वजह से ही कोई एंजाइम काम कर पाता है। इसका मतलब ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन टर्सरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन टर्सरी स्ट्रक्चर। तो मोस्ट ऑफ प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, ये 3D स्ट्रक्चर होती है। और जैसे कि आप देखोगे एग्जांपल मायोग्लोबिन, तो ये आप जो देख रहे हो ना, ये मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हो ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये गोल स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें स्ट्रक्चरल प्रोटीन में, टर्सरी स्ट्रक्चर से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में तो एक ही प्रोटीन है जो ग्लोबुलर प्रोटीन है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मिलेंगी, और जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। कैसे, जैसे कि आप देखोगे हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में दो अल्फा और दो बीटा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जुड़ते हैं, दो अल्फा और दो बीटा। आप देख रहे हो ये अल्फा जो बीटा प्रोटीन है ये टर्सरी स्ट्रक्चर में है, ये भी बीटा जो चेन है टर्सरी स्ट्रक्चर में है, ये दो अल्फा चेन है दोनों ही टर्सरी स्ट्रक्चर में है। तो एक से ज्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन जब मिलती है, मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाएगी उसको कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कई प्रोटीन के मॉलिक्यूल से बनती है, इसलिए हम इसको ओलिगोमेरिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नोन एज ओलिगोमेरिक प्रोटीन। ओलिगो का मतलब फ्यू, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ फ्यू टर्सरी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से बनता है, और चारों सब यूनिट इसकी टर्सरी स्ट्रक्चर है। इन चारों सब यूनिट में दो अल्फा सब यूनिट है और दो बीटा सब यूनिट है। तो अगर हम एक बार फिर देखें तो ये जो लीनियर अरेंजमेंट है प्रोटीन का, वो क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जो तुरंत नई नई बनी प्रोटीन है, अभी राइबोसोम से बनी है, वो हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा अदर बॉन्ड्स और प्रेजेंट होते हैं, वो बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से तो ये फर्दर फोल्डिंग होने लग जाती है, तो इसको अपन कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बॉन्ड के अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स और अदर बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे फर्दर फोल्डिंग हो जाती है, और कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो थी वो फाइबर लाइक थी, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, ग्लोबुलर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कुछ भी अलग नहीं है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन की यूनिट जुड़ी रहती है, और जुड़ के एक बड़ी प्रोटीन बनती है जिसको हम कहते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन। तो इसका मतलब क्वाटरनरी प्रोटीन इज फॉर्म्ड ड्यू टू असेंबलिंग ऑफ मेनी टर्सरी प्रोटीन, इसलिए क्वाटरनरी प्रोटीन को कहते हैं हम ओलिगोमेरिक प्रोटीन। तो बच्चों इसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन के फंक्शन, ये आपको यहाँ तक समझ आएगा। प्रोटीन के फंक्शन, प्रोटीन या अमीनो एसिड हमारी बॉडी में एक ब्रिक का काम करता है, जैसे हाउस ब्रिक से बनता है हमारी पूरी बॉडी, ठीक है, उसी अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन से बन रही है। लेकिन ये केवल एक ऐसे नहीं है बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हमारा फंक्शनल ब्लॉक भी है, क्योंकि जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन से बने होते हैं। मोस्ट ऑफ एंजाइम जो है प्रोटीन से बने होते हैं। तो ना केवल स्ट्रक्चर बनाती है, बल्कि ये हमारे लिए फंक्शन भी करती है। हमारे एंजाइम्स प्रोटीन ही हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ और रिपेयर, टिश्यू या ग्रोथ को जो ग्रोथ है या टिश्यू की रिपेयर है वो भी प्रोटीन का काम है। इसके अलावा जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं
या जो पंप्स होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूट 4, ग्लूट 4 का मतलब ग्लू का मतलब ग्लूकोज, टी का मतलब ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो पंप है, प्रोटीन पंप है, जो ट्रांस कैरियर प्रोटीन है, उसको हम कहते हैं ग्लूट 4। ये ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ। इसके अलावा कोलेजन फाइबर जो अपन ने पढ़ा था, फाइब्रस प्रोटीन, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होता है और उस कनेक्टिव टिश्यू को होल्डिंग पावर देता है। इसके अलावा प्रोटीन्स हमारी बॉडी की एंटीबॉडी बनाती हैं और हमें इन्फेक्शन से फाइट करने की पावर देती हैं। प्रोटीन्स रिसेप्टर का काम करती है, जिससे हम डिफरेंट स्मेल्स टेस्ट या हार्मोन के रिसेप्शन कर पाते हैं, तो रिसेप्टर का काम भी करती है। और इसका अलावा कुछ प्रोटीन एंजाइम और हॉर्मोन्स का काम करती है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन इज ए प्रोटीन। उसके अलावा बात करें हम एंजाइम्स, जैसे ट्रिप्सिन है, दूसरे मोस्ट ऑफ एंजाइम्स है वो प्रोटीन है। कुछ पिगमेंट्स भी प्रोटीन होते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। तो बच्चों प्रोटीन हमारी केवल स्ट्रक्चरल पार्ट ही नहीं है, हमारा एक फंक्शनल पार्ट है। इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बायोमोलिक्यूल में जो मेन टॉपिक एग्जामिनर का चॉइस है दैट इज प्रोटीन। तो बच्चों आपको वीडियो ये कैसा लगा, इस वीडियो को के बारे में कमेंट शेयर करें और लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की इस टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।